बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाय के बछिया के गोश्त का बहुत ही लजीज मज़ेदार कोरमा, देगी कोरमा। और देगी कोरमा जो है वो हमारे कराची की बहुत ज़्यादा मशहूर डिश है। दानेदार कोरमा मैं आज आपको बनाना बताऊंगी। आप मेरी पूरी रेसिपी देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप ये बनता है और आप सारे स्टेप्स पे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही लजीज कोरमा बनेगा। ये देखिए, ये मैंने मिला जुला हड्डी वाला गाय का बछिया का गोश्त लिया है, जिसमें बोंग भी शामिल है। आप उससे गोश्त वाले से कह दें कि ये कोरमे का गोश्त चाहिए तो वो आपको वैसी ही बोटियां बना के दे देगा। ये तकरीबन 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है। तो मैंने ली है, ये देखिए, ये मैंने ली है 5 अदद मीडियम प्याज। इनको मैं बिल्कुल बारीक काटूंगी और फिर मैं हल्की आंच पे फ्राई करूंगी। ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है, ये कच्ची डलती है। ये देखिए, 1.5 किलो मैंने गोश्त के अंदर 1.5 पाव दही लिया है। 1 प्याला भर के घी लिया है, वो इस वक्त घी ज़्यादा डलता है। 4 बड़े ऐसे चमचे, खाने के चमचे भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब ये देखिए, ये मैंने मसाले लिए हैं। ये मैंने धनिया 1 टेबल स्पून भर के लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ली है लाल मिर्च, आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी। अब ये देखिए, ये मैंने ड्राई मसाला लिया है, इसको मैं बारीक कूटूंगी। मैं आपको अभी से बता दूं कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कोरमे के लिए, कि इस तरह से मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लौंगे ली हैं, 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च। ये देखिए, ये 4 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी के टुकड़े। 8 अदद मैंने ली हैं हरी इलायची, छोटी इलायची। और ये 4 बड़ी मैंने इलायचियाँ ली हैं। एक छोटी, थोड़ी सी मैंने 1 चुटकी भर के जायफल जावित्री का डाला है। आप ये देख रहे होंगे कि अक्सर हम जो हैं जल्दी में जब खाने बनाते हैं, शान मसाला या कभी बाहर के पैकेट्स नेशनल वगैरह मसाला हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैं आपको एक टेक्निक ज़रूर बताती चलूँगी कि मैं उसके अंदर से, उस मसाले में, बाहर के मसाले में से मैं अक्सर हरी इलायचियाँ और बड़ी इलायची को मैं चुन लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी इस तरह से भी करके आप कूट के अपने मसालों में डाल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने आपको बताया था कि दरमियानी से भी कम आंच पर आपको प्याज को फ्राई करना है। जो मैंने 5 अदद मीडियम प्याज ली थी, ये मैंने, ये देखिए कितनी बारीक काट ली हैं। और ये मैं पूरा घी का जो है वो प्याला इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह से प्याज को बिल्कुल लाइट ब्राउन आपने करना है, दरमियानी से भी कम आंच पर। व्यूअर्स, मैं अब ये सारा जो मैंने मसाला लिया था, ये मैं बिल्कुल बारीक कूट लूँगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको मशीन के अंदर भी बारीक पीस सकते हैं। ये देखिए, मैं इसमें सारा कूट लूँगी। इलायची और छोटी इलायची और बड़ी इलायची के छिलके आपने हटा लेने हैं। कूटते वक्त ये अलग हो जाएंगे, इनको बिल्कुल बारीक कूटना है। आप देख सकते हैं व्यूवर्स कि ये प्याज जो है मैंने जो लच्छों में बारीक बारीक काटी थी, बारीक बारीक सी प्याज, ये कितनी अच्छी सी हल्की आंच पर बिल्कुल फ्राई हुई है। अब इस पूरी प्याज को मैं इस प्याले के अंदर देखें निकाल दूँगी। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने प्याज निकाल ली है। अब मैं इसके अंदर गोश्त डाल दूँगी। दरमियानी आंच मैंने कर दी है। ये प्याज मैं रख दूँगी एक तरफ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी गोश्त, और गोश्त को हमें बहुत अच्छी तरह से दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
गोश्त को बहुत अच्छी तरह से इतना फ्राई करना है कि गोश्त जो है वो बिल्कुल जो है वो लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, मतलब ये कि वो उसका जो कलर है गोश्त का वो चेंज हो जाए। अब ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि गोश्त जो है वो इतना अच्छा सा देखें फ्राई हो गया। इसका पानी भी मैंने बिल्कुल खुश्क कर दिया है और इसको ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से ये ऑयल में पक रहा है। आपको बिल्कुल इस तरह से करना है गोश्त को फ्राई। अब मैं इसके अंदर डालूँगी अदरक लहसुन। ये देखिए मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। मैंने इस तरह के टेबल स्पून भर के लिए थे पिसी हुई अदरक और लहसुन के। ये पूरा आपने डाल देना है इसमें। 4 मैंने टेबल स्पून लिए थे। इसको चमचा चलाते रहें। और ये वाला जो मसाला आप देख सकते हैं, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और नमक, ये हमने डाल देना है और अच्छी तरह से गोश्त को फ्राई करना है। फिर से मसाले के साथ अब गोश्त फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पानी खूब अच्छे से फ्राई हो जाए, अदरक लहसुन भी गोश्त के अंदर। अब आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि कितने अच्छे से मसाला जो है वो गोश्त के साथ भुन रहा है। और अब मैं डालूँगी इसमें कच्ची प्याज। कच्ची प्याज को आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्वायर में किस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। फिर एक बार चमचा चलाऊँगी ताकि प्याज अच्छी तरह से इसमें गोश्त में और मसाले में मिक्स हो जाए। तीन 4 मिनट इसको इस तरह से चमचा चलाते रहना है ताकि कच्ची प्याज अच्छी तरह से घुल मिल जाए। अब आप ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि ये मैंने पूरा 1 जग लिया है भर के पानी का, ताकि बछिया का ये गोश्त है ये गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त के अंदर। अब मैं गोश्त को कवर कर लूँगी ढकनी से। इसको अच्छी तरह से गोश्त को हमने पकाना है हल्की आंच पर जब तक गोश्त अच्छे से गल ना जाए। मैं तकरीबन इस गोश्त को बनाऊँगी 1.5 घंटे तक। 1.5 घंटे तक मैं इस गोश्त को, बछिया के गोश्त को हल्की आंच पर गलाऊँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने 1 प्याला तकरीबन 1.5 पाव मैंने दही लिया था। ये मैं ब्लेंडर में डाल दूँगी। इसको पीसना है प्याज के साथ में। 5 अदद दरमियानी बारीक कटी हुई प्याज मैंने फ्राई की थी, ये भी मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और इसको ये देखिए व्यूवर्स, इसको पकते हुए गोश्त को तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। मैंने अभी जो प्याज और दही को मिक्स करके पीसा है ये मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। ब्लेंडर में जो भी बचा हुआ दही और प्याज का पेस्ट है वो सारा मैं इसके अंदर देखें डाल रही हूँ। व्यूअर्स, ये जो मैंने खुश्क ड्राई मसाला कूटा था, दालचीनी, जायफल, जावित्री, छोटी बड़ी इलायची, ज़ीरा, ये देखिए ये मैं सारा इसके अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए ये सारा इसके अंदर डाल देना है और इसको उस वक्त तक पकाना है इन सब चीज़ों को जब तक शोरबा इसका खुश्क नहीं हो जाता और घी ऊपर तक नहीं आ जाता। अब ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि मसाला बिल्कुल भुनाई पे आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। अब ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसने ऑयल छोड़ दिया है मसाले ने।
और बहुत ही लजीज देगी कौरमे जैसी खुशबू आ रही है, जैसा शादियों में बनता है। अब ये देख सकते हैं कि ये मैंने चंद बादाम जो हैं वो लेकर भिगो दिए थे और छील लिए थे। अगर दावत का एहतमाम होता है तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है और बहुत ही डिलीशियस कौरमा तैयार होता है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। ये देखिए, मैं डिश आउट करते हुए दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आ रहा है। कौरमा रेडी हो चुका है। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ये देखिए बोटी कितनी अच्छी सी टूट गई है और बहुत अच्छा सा गोश्त गल भी गया है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।